ये आज ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 2 हमने कवर कर लिए हैं और इसमें हम आज 42 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि पिनाकल के 7th एडिशन से हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.87 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। तो ये है हमारा अरब सागर, अरेबियन सी। उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल है। उच्च वाष्पीकरण और ताज़े पानी के कम प्रवाह के कारण अरब सागर में उच्च लवणता दिखाई देती है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। जावा सागर इंडोनेशिया में जावा और बोर्नियो द्वीपों के बीच स्थित है। अंडमान सागर हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। तो ये हमारी प्लेट है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट यह सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट है। प्लेट विवर्तनिक टेक्टोनिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो सिद्धांत मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा 1967 में दिया गया था। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन 3 साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा 1967 में दिया गया था। यह प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। इनमें प्रमुख प्लेटें हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट्स के नाम पे ही हैं लगभग, जैसे कि अंटार्कटिका और आसपास की महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, कैरेबियन द्वीपों के साथ पश्चिमी अटलांटिक तल, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से अलग दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशिया और उससे संलग्न महासागरीय प्लेटें। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वारभाटा कब आता है? तो लघु ज्वारभाटा जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब लघु ज्वारभाटा आता है। तो उच्च ज्वारभाटा कब आएगा? जब ये तीनों एक सीध में होंगे। लघु ज्वार के दौरान गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल विभाजित होते हैं। लघु ज्वार का उच्च ज्वार औसत उच्च ज्वार से कम होता है और लघु ज्वार का निम्न ज्वार औसत निम्न ज्वार से अधिक होता है। बसंत ज्वार क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। तो जो उच्च ज्वार को बसंत ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बसंत ज्वार कहा जाता है और ये महीने में 2 बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थल रुद्ध सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है मृत सागर, डेड सी। जो डेड सी है हमारा, जो इसकी लवणता है वो 340 ग्राम प्रति लीटर पानी है। मृत सागर की समुद्री जल का घनत्व 1.240 किलोग्राम पर लीटर है जो इसके जल में तैरने को आसान बनाता है। कैस्पियन सागर आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। आयतन की दृष्टि से है ये। अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। तो अरल सागर कहाँ स्थित है? उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, कौन सा महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? तो ये है हमारा दक्षिणी महासागर। यह दुनिया के 5 महासागरों में सबसे नया है जिसे आधिकारिक तौर पर 2000 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO द्वारा एक अन्य अलग महासागर के रूप में नामित किया गया था। अटलांटिक महासागर अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच है। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। तो हिंद महासागर कहाँ है? अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका के बीच है। एशिया और अमेरिका के बीच महासागर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर
और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है, जो रूस के सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सी वर्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? तो यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। डेविस जलडमरू मध्य ये क्या है? यह कनाडा में ग्रीनलैंड और बॉफिन द्वीप के बीच स्थित है। तो जो हमारा डेविस जलडमरू मध्य है ये कनाडा में ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के बीच स्थित है। यह बाफिन खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है और आर्कटिक में उत्तर पश्चिमी मार्ग का हिस्सा है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के बारे में देखेंगे। जो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित जल का एक चैनल है जो फ्लोरिडा कीज और क्यूबा को अलग करता है। तो जो फ्लोरिडा कीज और क्यूबा को कौन सा अलग करेगा? फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। मेसिना जलडमरू मध्य के बारे में देखेंगे। यह सिसिली के पूर्वी तट और दक्षिणी इटली में कैलाब्रिया के पश्चिमी तट के बीच एक संकीर्ण मार्ग है। यह टायरहेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है यह पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट था। जो प्रायद्वीपीय पठार आकार में लगभग त्रिभुजाकार है। भारत का प्रायद्वीप का पठार गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक का शामिल थे। गोंडवाना से अलग होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की ओर खिसक गया और यूरेशिया से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 68। 1596 में किसने अपनी कृति थिसारस जियोग्राफिक्स में उल्लेख किया कि पृथ्वी की महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे? तो ये बताया था अब्राहम ऑर्टलियस ने। अब्राहम ऑर्टलियस एक डच मानचित्रकार थे जिन्होंने अपने काम थिसारस जियोग्राफिक्स में प्रस्तावित किया था कि महाद्वीप एक समय आपस में जुड़े हुए थे। इस विचार ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के लिए आधार तैयार किया था, जिसे बाद में 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने पूरी तरह से विकसित किया। वेगनर ने सुझाव दिया कि सभी महाद्वीप एक एकल भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे पैंजिया सारी पृथ्वी कहा जाता है, जो पैंथालासा मीन्स सारा पानी नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसको ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागर सतह ओशियन फ्लोर का भाग नहीं है? तो अगाध सागरी निधाय ये भाग नहीं है ओशियन फ्लोर का। महाद्वीपीय निधाय समुद्र के नीचे महाद्वीप का डूबा हुआ तट है। महाद्वीपीय ढलान शेल्फ से महाद्वीपीय वृद्धि के ऊपरी किनारे या उस बिंदु तक समुद्र की ओर फैली हुई है जहां ढलान समतल होना शुरू होता है। एक अथाह मैदान या गहरा समुद्री मैदान समुद्र तल पर एक समतल क्षेत्र है जो आमतौर पर 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाया जाता है। महासागरी गहराई समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है जो मिट्टी और गाद जैसे महीन दाने वाले तलछट से ढका होता है। महासागरी भू आकृतियों के उदाहरण कौन कौन से? वितलीय मैदान, अंतःसागरी कैनियन, गहरे समुद्र के गर्त, गेओट, सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत को गेओट के नाम से जानते हैं, सीमाउंट, मध्य सागरी रिज इत्यादि। तो ये सारी भू आकृतियाँ दी गई थी महासागर की। क्वेश्चन नंबर 70। ताप प्रवण स्तर थर्मोक्लाइन लेयर महासागर की डैश परत है? तो ये दूसरी परत है। थर्मोक्लाइन लेयर जो है वो महासागर की दूसरी परत है। वैज्ञानिकों ने महासागरों को कितनी परतों में विभाजित किया? 5 परतों में विभाजित किया है। एपिलैजिक जोन सतह से 200 मीटर तक की सतही परत को जानते हैं एपिपैलेजिक जोन के नाम से। मेसोपैलेजिक जोन ये क्या होता है? गोधिल क्षेत्र या मध्य जल क्षेत्र। बोथोपैलेजिक जोन मध्य रात्रि का क्षेत्र या अंधकार क्षेत्र। एबिसोपैलेजिक जोन
पानी का तापमान शून्य के करीब होता है और वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। हैडल पेलाजिक जोन महासागर का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स प्रकाशित किया? इसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया। तो हमारा हैरी हेमंडेस जी ने किया था। हैरी हेमंडेस एक अमेरिकी भूविज्ञान और नौसेना अधिकारी थे। उन्होंने पाया कि महासागर मध्य में उथले थे और उन्होंने मध्य महासागरीय रिज की उपस्थिति की पहचान की। जो आसपास के सामान्यतः समुद्र तल वितलीय मैदान से 1.5 किलोमीटर तक ऊपर उठे थे। सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़े स्लैब के टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है जब जो हमने कल्पना की है कि नीचे प्लेटें हैं वो अलग हो जाती हैं, इसे बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 72, 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्रशांत महासागर जो मारियाना खाई है यहाँ पर सबसे गहरा बिंदु पाया जाता है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। प्रशांत महासागर की मारियाना खाइयाँ समुद्र तल पर लंबी संकीर्ण गहराई हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर बनती हैं, जहाँ एक प्लेट दूसरी के नीचे धकेली जाती है या उपेक्षित होती है। अन्य खाइयाँ कौन कौन सी हैं? प्यूर्टो रिको खाई 8400 मीटर में है। अटलांटिक महासागर में टोंगा खाई पड़ती है जो कि 10,882 मीटर में है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर दक्षिण में सैंडविच खाई है जो कि 7,432 मीटर में है। दक्षिणी महासागर में जावा खाई है जो कि 7,187 मीटर है। यह हिंद महासागर में है। 73 क्वेश्चन दिया गया है मैचिंग का। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। तो हम ओसियाल पढ़ते हैं। ओसियाल तो सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है हमारा 47। फिर सिलिकॉन आएगा तो सिलिकॉन कितना दिया हुआ है। फिर एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है। और फिर आयरन आएगा। तो आंसर होगा फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का है, फोर्थ का डी। पृथ्वी की भूप्रकृति में अन्य तत्वों की प्रचुरता। कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है 2.83%, पोटेशियम है 2.59%, मैग्नीशियम है 2.09% और अन्य तत्व है 1.41%। पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट ऊपरी परत, मेंटल मध्य परत और क्रोड आंतरिक परत। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम है। 1 डिग्री या उससे भी कम है समुद्र की औसत ढाल। महाद्वीपीय शेल्फ अपेक्षाकृत उथले समुद्री और खाड़ियों द्वारा व्याप्त प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में शेल्फ आमतौर पर बहुत तीव्र ढलान पर समाप्त होते हैं, जिसे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। उनकी चौड़ाई विश्व स्तर पर भिन्न भिन्न होती है, औसतन लगभग 80 किलोमीटर, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे कि चिली के तट और सुमात्रा के पश्चिमी तट संकीर्ण या अनुपस्थित भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत समय तक पृथ्वी पर जीव मौजूद रहे? 80% टाइम में। जो पृथ्वी की आयु है बिग बैंग थ्योरी से हमने पता लगाई तो 13.7 बिलियन ईयर के बजाय लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स मानते हैं। एक कोष की जीवन लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले प्रकट हुआ। यह प्रतिशत लगभग 3.8, अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो यह आ जाएगा 82% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 76, कॉन्टिनेंटलिटी महाद्वीपता से संबंधित निम्नलिखित कथनों की सही कौन सा है ये बताना है हमको। तो समुद्री जल पर मध्यम प्रभाव डालता है। जो समुद्र है वो जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। ये दोनों सही है। जो समुद्र के पास वाला स्थान होता है
वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट, जैसे मुंबई है वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। अगर हम दूर जाएंगे कानपुर वाले एरिया में तो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी पड़ेगी। तो ये दोनों ही सही हैं। महाद्वीपीयता क्या होता है? अर्थात गर्मियों के दौरान बहुत गर्म, सर्दियों के दौरान बहुत ठंडी, इसको महाद्वीप, ये कॉन्टिनेंटली बोलते हैं महाद्वीपीयता। अंतर्देशीय क्षेत्रों में पाई जाती है महाद्वीपीयता, जो जलवायु 40 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सामान्य है और दिन और रात के बीच बड़े तापमान अंतर का अनुभव होता है। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो और ला नीना दो होते हैं। अल नीनो क्या होता है? इसको गर्म जलधारा को अल नीनो बोलते हैं। अल नीनो स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय। ये जो शब्द है ना, ये मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का गर्म होना है या समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक होना। अल नीनो का मतलब गर्म होना, ला नीना का मतलब ठंडा। ला नीना ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड। मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तक की जो सतह है तापमान का समय समय पर ठंडा होना ला नीना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। यह वैश्विक महासागर सतह का 45% प्रतिनिधित्व करता है। टोटल जितने प्रशांत महासागर 45% में है, जितने भी महासागर हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में स्थापित हुई। मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अटलांटिक महासागर पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। पूर्व में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। हिंद महासागर उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? जो हमारा अटलांटिक महासागर है वो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर, अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर जो है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। भूमध्य सागर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित एक अंतर महाद्वीपीय सागर है और जिब्राल्टर जलमरुमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। मोहोरोविकिक मोहो असंबद्धता को अलग करती है। तो पृथ्वी की परपटी और मेंटल को अलग करती है। इसके लिए एक ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। पृथ्वी की परपटी और मेटल मोहो असंबद्धता, जो मोहो असंबद्धता है क्या है? ये महासागरीय घाटियों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर की औसत गहराई और महाद्वीपीय सतहों के नीचे 32 किलोमीटर की गहराई पर होती है। क्वेश्चन नंबर 81। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण लगभग समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर उठता है और नीचे उतरता है? तो ये 2 बार ऊपर उठता है और नीचे उतरता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक रेखा में होते हैं तो उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति असाधारण रूप से उच्च ज्वार उत्पन्न करने के लिए संयुक्त होती है। जहाँ उछाल होते हैं इन्हें वृहद ज्वार कहा जाता है। साथ ही बहुत कम ज्वार जहाँ पानी विस्थापित हो गया हो। जब सूर्य चंद्रमा के समक्ष सही कोण पर होता है, लगभग 90 डिग्री पर होता है, तो निम्न ज्वार भाटा होता है जिसे लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। आमतौर पर ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। दैनिक, डायरनल, प्रत्येक दिन एक उच्च और एक निम्न ज्वार। अर्धदैनिक, सेमी डायरनल, प्रत्येक दिन 2 उच्च और निम्न ज्वार। और मिश्रित क्या होता है? प्रत्येक दिन अलग अलग ऊंचाई के 2 उच्च और निम्न ज्वार। 82 नंबर है। आकार सबसे बड़े में सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है का नाम फर्डिनेंड मैगेलन ने रखा था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस महासागर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 83। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 97.2%। यह जल पृथ्वी की सतह का 71% भाग ढके हुए। पृथ्वी के जल का वितरण महासागर में 97.2%, ग्लेशियर में 2.1%, भूजल 0.61%, मीठे पानी की झीलें 0.009%, अंतर्देशीय समुद्र 0.008%, मिट्टी की नमी 0.005%, वातावरण में 0.001%, नदियों में 0.0001%। पृथ्वी का 2.7% जल ताज़ा है और उसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में है। क्वेश्चन नंबर 84। स्थलमंडल कितना मोटा है? ये 10 से 200 किलोमीटर तक। स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी और यांत्रिक परत है जिसमें संपूर्ण क्रस्ट और मेटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल है। यांत्रिक रूप से पृथ्वी की परतों को स्थलमंडल, स्थैनोस्फीयर 80 से 200 किलोमीटर,
मेसोस्फेरिक मेटल बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्रस्ट पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डैश प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्री परपटी और महाद्वीपीय परपटी का अधिकांश हिस्सा फ्लेसिक चट्टानों से बना हुआ है। 1% से भी कम है। जो बाह्यतम परत है भूपर्पटी वो 1% से भी कम है। समुद्री परत का औसत घनत्व कितना होता है? 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि महाद्वीपीय परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। महाद्वीपीय क्रस्ट का द्रव्यमान 2.195 है। महाद्वीपीय क्रस्ट लगभग 30 किलोमीटर और हल्के फेल्सिक सोडियम पोटेशियम एल्यूमीनियम सिलिकेट चट्टानों से बना है, जैसे ग्रेनाइट। महासागरीय पपड़ी लगभग 5 किलोमीटर है। बेसाल्ट की तरह घने मैफिक आग्नेय चट्टानों के आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट से बना है। भ्रंश रेखाएं का कारण डैश बन सकती हैं। जो भ्रंश रेखाएं भूकंप का कारण बन सकती हैं। भूकंप क्या होता है? भूकंप धरती का अचानक हिलना या कंपन है जो बहुत कम समय तक रहता है। भूकंप आमतौर पर धरती की प्लेटों की सीमाओं पर आते हैं। इन सीमाओं को भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास 80% से अधिक भूकंप आते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना। जो पैसिफिक ओशियन है उसके चारों ओर के क्षेत्र में बहुत भूकंप आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो इसकी जो औसत लवणता है वो है 35 पार्ट्स पर 1000। इसको पार्ट्स पर 1000 के नाम से पढ़ते हैं। 1000 ग्राम में जल में उपस्थित लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। 24.7% की लवणता को खारे पानी को ठीक करने की ऊपरी सीमा माना गया है। सुनामी डैश के कारण नहीं होती, तूफान के कारण नहीं होती। तूफान सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है? जो गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म करंट है। उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम धारा और उत्तरी प्रशांत में क्यूरोशियो धाराएं गर्म धाराएं हैं। तो क्यूरोशियो और गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं, वार्म करंट। अलास्का धारा, तिश्मा धारा, ब्राजीलियाई धारा आदि। ठंडी धारा कोल्ड करंट, लैब्राडोर कैनरी धारा, बेगुला धारा, फॉकलैंड धारा, साउथ इंडियन ओशियन धारा, ओकोटस्क धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा आदि। तो मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा जो कि मेरे शॉर्ट्स में होगी गर्म और ठंडी जल धाराओं के लिए, वो देख लीजिएगा। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो प्लेट प्रवाह को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। प्लेटों की गति 3 प्रकार की विवर्तनिक सीमाएं बनाती हैं। अभिसरण जहाँ प्लेटें एक दूसरे में जाती हैं, अपसारी जहाँ प्लेटें अलग हो जाती हैं, और पड़ते जहाँ प्लेटें एक दूसरे के संबंध में बगल में चली जाती हैं। तो 3 प्रकार की होती है। एक डाइवर्जिंग होता है, एक सबमर्जिंग होता है और एक कंजर्वेटिव टाइप की। 91 में महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागर के पीएच में निरंतर कमी है जो वायुमंडल से डैश के तेज होने के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के तेज होने के कारण होता है। जो महासागर में अम्लीकरण है, पृथ्वी के महासागरों में पीएच में निरंतर कमी क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में तेजी से कमी होने के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड महासागरीय अम्लीकरण महासागरों द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के परिणामस्वरूप समुद्री जल के पीएच में विश्वव्यापी कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं और मनुष्यों के लिए खाद्य आपूर्ति में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कहलाता है जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। इसको चैलेंजर द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। अंटार्कटिका के दक्षिणी महासागर में नया सबसे गहरा बिंदु फैक्टोरियन द्वीप है। ग्रेट ब्लू होल बेलिज के तट पर एक विशाल समुद्री सिंक होल है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। 93 तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए जो रात के टाइम चलती है वो हवा कहाँ से कहाँ तक चलती है? वो चलती है रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है। पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को लैंड ब्रिज वायु कहलाती है। समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली सी ब्रिज। एक लैंड ब्रिज होती है, एक सी ब्रिज। लैंड से चलेगी लैंड ब्रिज, सी से चलेगी सी ब्रिज। दोनों पानी की सतह और आसन्न भूमि की सतह के गर्म होने या ठंडा होने के बीच होने वाले अंतर से प्रेरित होती हैं।
94 भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतः स्पंदन के नाम जानते हैं। अंतः स्पंदन तब होता है जब सतह जल मिट्टी में प्रवेश करते हैं, इसको अंतः स्पंदन के नाम जानते हैं। कौन सा जल निकाय 1,55,00,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो वो है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों से छोटा और उथला है। आर्कटिक महासागर लगभग उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो ये हमारा आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का किनारा है जो समुद्र के नीचे स्थित है। महाद्वीपीय शेल्फ लैंडफॉर्म का उदाहरण है साइबेरियन शेल्फ, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? तो ये एटोल है। एटोल की सूची: ग्रेट चागोस बैंक, मैक्लेसफील्ड बैंक, थुला, धूनमथी, सबलाना द्वीप। ग्योट एक समुद्र के नीचे का पर्वत है। लैंगून पानी के उथले पिंड हैं जो एक अवरोधक चट्टान द्वारा समुद्र से अलग होते हैं। सी माउंट पानी के नीचे के पहाड़ जो समुद्र तल से ऊपर उठते हैं लेकिन सतह तक नहीं पहुंचते हैं। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताए जिसमें कोई भूमि सीमा नहीं है। सरगैसो सागर में कोई भूमि सीमा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इसका नाम भूरा सरगासम समुद्री शैवाल के वशीकरण रखा गया है। 99, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 100, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है? तो होता है 1013.25 मिलीबार। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। 101, भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है? भारत 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधि के आधार पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। ये 2, 3, 4, 5 हैं। जोन 5 सबसे भूकंप रूप से सक्रिय क्षेत्र है। जोन 2 सबसे कम सक्रिय है। भूकंप मापने में उपयोग किए जाने के लिए तीव्रता पैमाने की सीमा 1 से 12 तक होती है। सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। 102, डैश पृथ्वी के भूकंपीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? बाह्य कोर। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु का प्रवाह विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से विद्युत धाराएं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो ग्रह के चारों ओर फैलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।